मैंने जिसको अपनी दुनिया समझा था मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने। जो असल लफ्ज है ना वो मैंने नहीं लिया कि उसने हमारी पूरी की पूरी कायनात उजाड़ दी है वो नहीं लिया मैंने। अच्छा आप ये देखिए, मैं एक वीडियो पहले बनाई थी कि मोहब्बत औरतों पर ज्यादा असर करती है, औरतें ज्यादा गम लेती हैं, लेकिन उस वीडियो के बाद से, अफजाल की वीडियो के बाद से ज्यादातर जो इम्पैक्ट फील करते महसूस होते हैं वो लड़के हैं। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये मुअज़्ज़ज़ आदमी है और आइंदा आने वाले दिनों का एक अमीर तरीन आदमी, अभी भी अमीर है, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसके बर्थ चार्ट में, इसका बर्थ चार्ट इतना शानदार है कि मैं आप लोगों से वीडियो में शेयर करने पर मजबूर हो गया हूँ। लेकिन मोहब्बत क्या थू मारा गया, और मोहब्बत क्या थू कैसे मारा गया वो क्या बता रहे थे कि जब पता चला कि सामने, जब मुझे उस वक्त पता चला कि वो किसी और साथ मेरे साथ चीट करी और किसी और के साथ लगी हुई है, तो मुझे बहुत उस वक्त कंडीशन बहुत एंजाइटी वगैरह हुई। और उसके बाद मैंने तो अपना इस तरह किया कि मतलब मैंने अपने आप को पीटा उस वक्त। अब ये देखें, आपको इतना लाल हो गया था मेरा मुंह उस वक्त। यानी सामने वाले को मुकम्मल मोहब्बत दी है, ये नहीं कि मुकम्मल मोहब्बत नहीं दी। उसकी जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स भी पूरी की हैं। सोना चाहिए था तो सोना दिया है, पैसा चाहिए था तो पैसा दिया है, बैग अच्छे चाहिए थे तो अच्छे बैग दिए हैं, अच्छे कपड़े चाहिए थे तो अच्छे कपड़े तक दिए हैं। लेकिन सामने वाला फिर चीट कर रहा है और फिर बहाना ये बना रहा है कि नहीं वालदैन नहीं चाहते। 10 साल वालदैन याद नहीं आया आपको, 10 साल वालदैन याद नहीं आए, 10 साल आपको मजबूरियां याद नहीं आई, और 10 साल के बाद आपको वो सब कुछ याद आ गया। और हमारी मोहब्बत देख लीजिए कि ये पता चलने के बाद किसी और में मुबतला हो, वो सोना जो मुंह दिखाई के लिए तुम्हें देना था वो पहले दे दिया कि चलो इसे इस्तेमाल कर लेना, कम से कम मेरी मोहब्बत की कोई निशानी तुम्हारे पास रहे। हालांकि मोहब्बत की निशानियों के तौर पर बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन हमने सोना दे दिया और अब उस शख्स को रोने पर मजबूर कर दिया गया, तकलीफ में डाल दिया गया। यानी मुख्तलिफ मेडिसिन तो जो ये ले रहे हैं वो एक अलग मामला है, रोना बगैर किसी वजह के, बैठे बैठे दुख में मुब्तला हो जाना, यानी सैडनेस के दौरे पड़ना, फिर इसके साथ साथ ब्रीदिंग में मुश्किल आने लग जाना, यानी सांस उखड़ने लग जाए एक नॉर्मल बंदे को। और आप देखें तो शानदार शख्सियत है, एक अपने आप को कैरी किया हुआ उसने, इस सब के बावजूद भी सांस उखड़ने लग जाए, ये कुछ और नहीं करवा सकता, ये मोहब्बत करवा सकती है और एक बेवफा इंसान करवा सकता। फिर डेली रूटीन में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करें? एक ऐसा शख्स जो कि ओवरसीज है, जो कि काम करता है, मेहनत करता रहा, जॉब करता रहा, अपना काम है जिसका, अब इंपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद उसे अपनी रूटीन में इंटरेस्ट नहीं रहता। यानी जो ही ख्याल आया और वो ख्याल, एक ख्याल सारे ख्यालात को तबाह बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ एक बेवफा और एक ऐसा महबूब कर सकता है जिसकी रगों में सिर्फ बेवफाई और कुछ नहीं। और वो अभी भी ये बात कहता है कि सर मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, वो अभी भी ये बात कहता है कि अगर उसका शौहर उसे छोड़ देगा तो मैं उसको अपना लूंगा। ये कैसी मोहब्बत है? कुछ लोग इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये मोहब्बत ही है जो इंसान को इस हद तक मजबूर करती है। फिर घबराहट होने लग जाती है, खुशी का कोई भी मौका खुशी नहीं देता, बेचैनी, उकताहट, घबराहट, जी मतलाने लग जाना, मतली होने लग जाना, ये सारी की सारी अलामात डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की हैं। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है? रिलेशनशिप के ठीक ना होने की वजह से। फिर इस बात का खौफ कि मर जाएंगे, मरना तो है, लेकिन इस बात का खौफ कि उसके बगैर मर जाएंगे। उसे कैसे पता चलेगा कि मैं मर गया हूं या मर गई हूं? एक ऐसा अजीब खौफ है ना कि मैं मर तो जाऊंगा या मर तो जाऊंगी, लेकिन उससे कैसे पता चलेगा कि मैं मर गया हूं? कोई उसे जाके बता दे कि मैं मर गया हूं। यानी आप सेल्फ हार्म भी कर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में कि सामने वाले को पता चल जाए कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ये नहीं करना। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आप लोगों से जो इल्तमास करना चाहता हूं वो ये कि किसी ऐसे शख्स की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कीजिए जो आपको विटेज नहीं दे रहा। और जब आपको उसकी बेवफाई का पता चल गया तो उसे शट अप कॉल दें, बजाय इसके कि आप उसे डोजेज देते रहें वफा की। एक बेवफा को वफा की सप्लाई देते भी रहेंगे तो वो उसी सप्लाई को किसी और जगह पर मुंतकिल करता रहेगा, और जब वो ये करता रहेगा तो फिर आप अजियत में मुब्तला रहेंगे, आप तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, जो जाना चाह रहा है उस वक्त, जिस वक्त आप अपने आप को संभाल सकते हैं तो जाने दें। अब इस नहज पर पहुंच गए आप, आपके पास कोई चारा नहीं रहा, आपके पास कोई सहारा नहीं रहा, तो उस वक्त फिर दुख और तकलीफें आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इसलिए इस पैटर्न को समझिए, तकलीफ देने वाले के पैटर्न को समझिए। वो कतई तौर पर आपको अजियत से दूर नहीं करेगा, अजियत में मुब्तला करेगा, वो बेवफाई आपके साथ करता रहेगा। इस पॉइंट को समझ लीजिए। और जब आपको पता चल जाए ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा,
جب آپ کو پتا چل جائے یہ سیکریسی سے کام لے رہا ہے، اپنے معاملات یہی چل رہا تھا کہ اپنے معاملات چھپانا شروع کر دیے، اپنے معاملات چھپانے لگ جائے. جب آپ کو پتا لگ جائے کہ اس کی کالز کسی اور کے ساتھ لمبی لمبی ملنے لگ گئی ہیں، بزی ہونے لگ گئی ہیں، جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ تو وہ آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں میں دیکھا کرتا تھا، ان آنکھوں نے کبھی لینس ہی نہیں لگائے تھے اور اب یہ آنکھیں کسی ہیں لینس لگنے لگے، اب لینس لگنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب میک اپ ہونے لگ گئے ہیں، اب ٹینٹ لگنے لگ گئے ہیں. تو اس وقت پھر تھوڑا سا دھیان دے لیجئے، یا تو اس کی بے وفائی کو وہیں پر پکڑ کر وہیں پر روک لیجئے، یا پھر کہیے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے. آپ کا نقصان نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے، لیکن اگر آپ دیر کر دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا. اور اگر آپ کسی دکھ میں، تکلیف میں، گھبراہٹ میں مبتلا ہیں بھی تو اسے ڈسکس کریں، اسے ٹھیک کریں، اس اذیت سے باہر آئیں، اور انشاءاللہ امید ہے دوائیاں تیریاں بند کرا دینی ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ سلیم تمہارا یار.